जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आप लोग को हम पिछले क्लास में माइटोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ठीक है, इन सब के बारे में आप लोग को पढ़ा दिए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के बारे में भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आज इसके हम आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के बारे में हल्का सा चर्चा आप लोग को पिछले वीडियो में किए हुए हैं। कोशिश कीजिए आप अगले वीडियो को देखने के पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। उसको देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया है, ठीक है, और अच्छे बेहतर समझ में आएगा। तो कोशिश कीजिए कि पिछला वीडियो समझ कर आइए, फिर अगले वीडियो को देखिए, ठीक है। आगे इसको देखते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम किस में पाया जाता है? पहले आप लोग बताइए, राइबोसोम पाया किस में जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में। और भी किस वाले भाग में? तो जो भाग खुरदुरा होता है उसी में राइबोसोम पाया जाता है। जो भाग खुरदुरा होता है उसी में क्या पाया जाता है? राइबोसोम, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक जो रेडिकुलम का चिकना भाग है वहां क्या बनता है? वसा। चिकने भाग में क्या बनता है? वसा, ठीक है। तो देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का खोज पलाडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। पलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम का खोज किए थे। और राइबोसोम हमारे शरीर में क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम हमारे शरीर में क्या बनाता है बाबू? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और वह प्रोटीन बनाता है, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री। तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, ठीक है। यह हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। जीव जानवर, राइबोसोम दो प्रकार से होता है। एक होता है 70S और एक होता है 80S, ठीक है। इस 70S और 80S यानी S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसका मेन मतलब यह है, देखिए, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर किसी भी चीज को बड़ा या छोटा या भारी या हल्का नापा जाता है। कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा इसमें छोटा है, ठीक है। इसके आधार पर कैसे नापा जाता है? जैसे आप गिलास में पानी ले लीजिए और पानी में दो कणों को डालिए। पानी में दो कणों को डालिए। जो कण पहले नीचे बैठ जाएगा वह बड़ा होगा और जो कण बाद में नीचे बैठेगा वह छोटा होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसके आधार पर हम छोटे और बड़े का आकलन करते हैं। तो जब प्रोटीन को जांच किया गया कि कौन सा प्रोटीन मतलब कौन सा कम प्रोटीन बनाता है यानी छोटा साइज में और कौन सा बड़ा साइज में, तो 70S को देखा गया छोटा है और 80S को क्या किया गया? बड़ा। तो 70S क्या है बाबू? छोटा। और 80S क्या है? बड़ा है, ठीक है। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझाते हैं। देखिए कैसे। प्रोकैरियोटिक उस कोशिकाओं को कहते हैं जिनमें ऊर्जा की जरूरत कम होती है और 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा एस राइबोसोम पाया जाता है? 70S। यानी इसको अच्छे तरीके से देखा जाए तो 70S उन्हीं लोगों में पाया जाएगा जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उस जीव जानवर या मतलब पौधा भी हो, पौधा हो, पादप हो या कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है। उसमें 70S तभी पाया जाएगा जब वह नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे। जैसे वायरस, वायरस में कोई ले लीजिए, जैसे कोरोना वायरस आया था, आप लोग कोरोना वायरस से अच्छे से परिचित है। तो कोरोना वायरस में क्या पाया जाएगा? 70S, क्योंकि वो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। और जब नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसमें ऊर्जा की जरूरत कम होगी, उसे थोड़ा ऊर्जा ज्यादा चाहिए। आप बताइए, उसमें जितने कम ऊर्जा रहता है, क्योंकि ओकर शरीर ये छोटा है, इतना ना छोटा है कि हम लोग को दिखाई नहीं देता है, और उसमें 70S ऊर्जा बना रहता है और धक्का पैदा होता है। कोरोना वायरस धक्का पैदा होता है। सुबेरे हुआ शरीर में एक दूगो आसारी हो गया 10,000, ठीक है। 2 दिन 4 दिन के बाद कितना हो जाएगा? 20,000। तो इस तरह की जनसंख्या बढ़ती है तो उसमें कौन प्रोटीन बना के देता है? 70S। उसमें ऊर्जा की जरूरत ही कम है, ससुरा करना कौन सी है? आप बताइए, कोरोना इतना खतरा था कि लॉकडाउन में बहुत लोगों को जान लिया। कुछ लोगों को लगता था कि कोरोना अफवाह है, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता था कोरोना अफवाह है उसको पकड़ के ले जाए मतलब कोरोना वाले क्षेत्र में छोड़ दिया, फिर ओकरा समझ में आएगा कोरोना अफवाह है कि हकीकत है, ठीक है। दावत कोरोना को करना क्या है? उसको दौड़ना है, उसको चलना है, कूदना है, नहीं ना। जो कुछ भी नहीं करना है, केवल उसको बीमारी फैलाना है। जितना छोटा छोटा होता है ना, बड़का खचड़ा होता है। सबसे ज्यादा बीमारी फैलाता है 70S वाला। सबसे ज्यादा बीमारी कौन फैलाता है? 70S वाला, ठीक है। तो 70S जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे, ओवरऑल देखिए ना, जो आपको दिखाई नहीं दे, जिसको ऊर्जा की जरूरत कम होगी, उसमें क्या पाया जाएगा? 70S। यह 70S यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को पहचानने का लक्षण है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को पहचानने का लक्षण है। तो कोई भी कहेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को बताइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका को बताइए, तो आप डायरेक्ट बोलेगा जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसमें वायरस भी आ जाएगा, जीवाणु भी आ जाएगा, बैक्टीरिया भी आ जाएगा, जो चीजें हमको दिखाई नहीं देता है। अगर जो बहुत सारी चीज आ सकते हैं जो जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, ठीक है। और देखा गया एटीएस बड़ी कोशिका में यानी बड़े जानवर में, जैसे आप लोग जो नग्न आंखों से जहां तक दिखाई दे दे, नग्न आंखों से जहां तक दिखाई दे दे, उसमें क्या पाएगा? एटीएस। क्योंकि आपको नग्न आंखों से वही चीज जानवर दिखाई देगा जो बड़ा होगा।
वह छोटा दिखाई नहीं देगा। जैसे खटमल, तो खटमल भी दिखता है कि नहीं दिखता है, तो खटमल में क्या पाया जाएगा, एटीएस, क्योंकि खटमल को चल रहा है, दौड़ के शुक्ला में वो काट लेता है, शुक्ला पूरा खून चूस लेता है, तो उसको जरूरत है कि नहीं है। अच्छा, दौड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, यानी ज्यादा एनर्जी जब बनाएगा तो कौन बनाएगा, एटीएस। ज्यादा एनर्जी कौन बनाएगा बाबू, एटीएस। तो खटमल के शरीर में होता है कि नहीं होता है, खटमल के शरीर में एटीएस पाया जाता है। और खटमल को क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब यूकैरियोटिक वाला जीव जंतु है, ठीक है। तो खटमल किस कैटेगरी में आएगा, यूकैरियोटिक में। खटमल किस कैटेगरी में आएगा, यूकैरियोटिक में। मच्छर हो गया, तितली, तितली से बड़ा चूहा, चूहा से बड़ा खरगोश, बकरी, हाथी, ठीक है, हाथी से बड़ा जिराफ, भैंसा, ये सब का सब के शरीर में क्या पाया जाएगा, यार मतलब छोटे जीव, मतलब जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते। यह समझाने के लिए है, जरूरी नहीं है कि जो आंखों से दिखाई नहीं दे, समझाने के लिए कि इतना छोटे ही ससुरा होते हैं ना कि जो हमारे आंखों से दिखाई ही नहीं देते हैं, इतना छोटा होगा कि दिखाई नहीं देगा, तभी ना तेरा शरीर में ऊर्जा की जरूरत कम होगा। अगर उसके शरीर में ऊर्जा की जरूरत ज्यादा रहती तो वो एटीएस लेकर बैठा होता, 70s थोड़ी लेकर बैठेगा। तो जिसके शरीर में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है उसके शरीर में एटीएस पाया जाता है, और जिसके शरीर में कम ऊर्जा की जरूरत होती है उसके शरीर में क्या पाया जाता है, 70s पाया जाता है। तो आप लोग को राइबोसोम अच्छे से समझ में आया कि नहीं है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री, और राइबोसोम हमारे शरीर में प्रोटीन बनाता है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को दो आधारों पर जज किया जाता है, एक 70s पे और एक एटीएस पे। 70s छोटा होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, एटीएस बड़ा होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं केंद्रक। आगे क्या देखते हैं बाबू, केंद्रक। केंद्रक को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का जो ब्रेन, माथा बोला जाए कोशिका का ना, दिमाग, तो वह केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है। माथा क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। तो इसको कोशिका का सेल, मतलब ब्रेन ऑफ कोशिका, ब्रेन ऑफ कोशिका यानी ब्रेन सेल बोलते हैं कोशिका का दिमाग। केंद्र को क्या बोलते हैं, कोशिका का दिमाग। जितना खचरा सब है ना इनमें काम कर रहा है, इस सब का सब कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। सबको कंट्रोल करके कौन रखता है, न्यूक्लियस। देखते हैं केंद्र। आगे क्या देखते हैं बाबू, केंद्र। केंद्र को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का जो ब्रेन, माथा बोला जाए कोशिका का ना, दिमाग, तो वह केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है। माथा क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। तो इसको कोशिका का सेल, मतलब ब्रेन ऑफ कोशिका, ब्रेन ऑफ कोशिका यानी ब्रेन सेल बोलते हैं कोशिका। केंद्र को क्या बोलते हैं, कोशिका का दिमाग। जितना खचरा सब है ना इनमें काम कर रहा है, इस सब का सब कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। सबको कंट्रोल करके कौन रखता है, न्यूक्लियस। यही ऑर्डर देता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाओ, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ। ऊर्जा ना बनाओगे तो मारेंगे पटक के, ऊर्जा ना बनाओगे तो मारेंगे पटक के। गॉल्गी बॉडी को ऑर्डर देता है ऊर्जा का परिवहन करो, ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह लाओ, ले जाओ, सबका ऑर्डर कौन देता है, गॉल्गी बॉडी। भाई के उसको कहता है चुपचाप पानी इकट्ठा करके रखो, तो उनको पानी का कमी होगी ना, तो इन्फॉर्मेशन करो, उस जब खड़ा है वो पिए पानी को, पिए। तो थोड़ा सा भी पानी का कमी होता है ना, यहाँ न्यूक्लियस भाई के उसको बोलता है कि तुम चुपचाप पकड़ेगा, बोलो कि पानी पिए, जल्दी पानी आए, ठीक है, जल्दी उसको ऑर्डर करो। तो यह तुरंत तो पानी की कमी होता है आपके शरीर में, तो प्यास लगता है, धक दे प्यास लगेगा, लगता है कि नहीं लगता है। सेंटोसोम को कहता है कि तो कोशिका का विभाजन करो, जहां कटल होकर बनाओ, ना बनाएगा तो उतार देंगे तो, ठीक है। तो इसको सेंटोसोम को कहता है, इस सब का सब कंट्रोल करके कौन रखा है, न्यूक्लियस। सबको कंट्रोल करके कौन रखा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को इसीलिए ब्रेन, यानी ब्रेन का, कोशिका का ब्रेन बोल देते हैं, कोशिका का ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए जो न्यूक्लियस होता है ना एकदम बीच में होता है, कोशिका के बीच में, यानी केंद्र। इसका नाम क्या है, केंद्र। इसको याद रखने का तरीका हो सके बता रहे हैं कि किसी भी फल को देखिएगा ना तो उसका जो बीज होता है केंद्र में होता है, एकदम बीचों बीच में होता है, और किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है, ब्राउन। इस रॉबर्ट ब्राउन के नामों में कौन सी लिखा है, ब्राउन। लिखा है कि नहीं लिखा है, आराम से याद हो जाएगा। यानी फल का बिया किसमें होता है, केंद्र में, और केंद्र में जो बिया होता है किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। अधिकतर फल होता है देखिएगा उसी में कोनो खचरा होगा तो खखोरेगा कि ना, कुछ ऐसे जैसे तरबूजा का बिया ऊपर काला होता है, कैसे होता है उसका बिया काला। तो कुछ मतलब ऐसे फल हैं जिसका बिया मतलब ब्राउन होता है, जैसे छोहाड़ा, ठीक है, छोहाड़ा का बिया कैसे होता है, ब्राउन। सेब का बिया कैसे होता है, ब्राउन। तो आप लोग को याद करने के लिए बता रहे हैं कि जब भी ब्राउन कलर का बिया होगा, मतलब ब्राउन कलर का बिया नहीं, जब भी फल होगा तो उसका बिया किसमें पाया जाएगा, एकदम केंद्रक में। कुछ फल होते हैं जिसका बिया मतलब केंद्रक में पाया जाता है। तो केंद्र का मतलब केंद्रक, और ब्राउन का मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किए थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ई न्यूक्लियस का ब्रेन यानी कंट्रोलर बोलते हैं, या हमारे शरीर को मतलब कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इसी न्यूक्लियस में, या जो न्यूक्लियस होता है 80% प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियस में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, 80% प्रोटीन और 10% डीएनए। 10% डीएनए, तो जितना न्यूक्लियस हमारे शरीर में बना है, यानी न्यूक्लियस है, उसमें क्या पाया जाएगा, 80% प्रोटीन पाया जाएगा और 10% क्या पाया जाता है बाबू, डीएनए।
10% क्या होता है? डीएनए। देखिए, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए, यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर आरएनए। ठीक है, इसी न्यूक्लियस यानी केंद्र के अंदर होता है। ये जो क्रोमोसोम डीएनए है ना, यह इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके शरीर में कैसा कौन चीज बनेगा और अगले पीढ़ी में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, सब का सब डिसाइड करता है। सब का सब क्या करता है? डिसाइड करता है। या आपका अगला पीढ़ी में 2 हाथ होना चाहिए, 4-5 गो अंगुली होना चाहिए। कितना अंगुली होना चाहिए? 5 गो ही साथ में, 5 गो इंग्लिश में। अंगुलिया में नाखून निकलना चाहिए, दांत होना चाहिए, 32 गो दांत होना चाहिए। ठीक है, जीभ, नाक, जैसे नाक है तो एगो नाक में 2 गो छेद होना चाहिए। ये आंख है तो मतलब मेन पॉइंट पे होना चाहिए, यही होना चाहिए, पीछवा ना लगा दे। ठीक है, सब का सब इंफॉर्मेशन कौन रख ले? डीएनए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ वायरस अटैक कर देते हैं। ठीक है, कुछ वायरस अटैक करेंगे तो ये डीएनए जो होता है ना, इसका मतलब ये भुला देते हैं डीएनए का। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस जब हमारे शरीर में अटैक करता था ना, तो ये न्यूक्लियस पे जाके कब्जा कर लेता था। अब तो न्यूक्लियस जो ऑर्डर देगा, यह जो यहाँ पर सेंट्रोसोम है वही ना बनाएगा। अगर न्यूक्लियस कहेगा कोशिका बनाओ, अनाधुन कोशिका बनाओ, कटल है तो उसको मेंटेन करो, तो कौन ऑर्डर देगा? न्यूक्लियस। बनाएगा कौन? सेंट्रोसोम। बनाएगा कौन? सेंट्रोसोम। और कोई भी कोशिका बनती है तो उसमें राइबोसोम योगदान रहता है कि नहीं? राइबोसोम का योगदान रहता है कि नहीं? क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाएगा, और बिना प्रोटीन के कोनो कोशिका बनेगा नहीं। ठीक है, तो कोरोना वायरस आया था तो हमारे शरीर में क्या कहते हैं? कोशिका पर अटैक कर दिया, कोशिका के न्यूक्लियस पे जाकर कब्जा कर लिया, और न्यूक्लियस का मुड़ी माथवा पर चढ़ जाता है। कहता है ना कि हम जो ऑर्डर दे रहे हैं ना, वो ऑर्डर दो सेंट्रोसोम को, वो बनाए, यानी हमारा फोटोकॉपी बनाए। क्या बनाए? हमारे, यानी कोरोना वायरस का फोटोकॉपी बनाए। तो न्यूक्लियस के माथा पर चढ़ के बोलता था कोरोना वायरस, न्यूक्लियस के माथा पर चढ़ के कि बोलो, क्या बोलो? बोलो कि हमारा कोशिका बनाए, यानी कोरोना वायरस बनाए। तो ये न्यूक्लियस ऑर्डर देता था सेंट्रोसोम को। इसको ऑर्डर देता था सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम धक्का धोक का निर्माण करता था कोरोना वायरस। इसीलिए आपके शरीर में सुबह, अगर मान लीजिए थोड़ा सा कोरोना से आप मतलब बीमारी में थोड़ा सा कोरोना आपके शरीर में है, तो सांझ होते होते 10,000, बिहान होते होते ज्यादा, उससे भी ज्यादा। ठीक है, दिन पर दिन तबियत खराब होते जाता है। किसकी वजह से? ये न्यूक्लियस खचड़ा क्या करता है? अपना इंफॉर्मेशन भुला जाता है और बोलता है इसको सेंट्रोसोम को कि हमारा मतलब कोरोना का बनाओ। किसको बनाओ? कोरोना को। और राइबोसोम धक्का धोक देता है। इसको रोकने का एक तरीका है, जैसे फोटोकॉपी मशीन है, तो जो फोटोकॉपी मशीन में मान लीजिए आप बायोलॉजी का पीडीएफ निकलवा रहे हैं। ठीक है, और बायोलॉजी का पीडीएफ के जगह क्या किया जाए? फोटोकॉपी मशीन को खोल दिया जाए। ठीक है, और वहां भूगोल का पीडीएफ लगा के छोड़ दिया जाए। फोटोकॉपी तो होगा, धक्का धोक होगा, लेकिन किसका होगा? भूगोल का। किसका होगा? भूगोल का। तो इसको रोकने का एक उपाय है कि उस फोटोकॉपी मशीन को बंद करो, उस फोटोकॉपी मशीन को बंद करो। तो यहाँ भी रोकने का एक तरीका है, सेंट्रोसोम के कार्य को बंद करो, कोशिका विभाजन रोके। तो इसको रोकने के लिए ना, मतलब इसको रोकने के लिए एस्टेरॉइड दिया जा रहा था। एस्टेरॉइड खराब चीज है, हमारे शरीर में एस्टेरॉइड देने से हमारा शरीर काम करना छोड़ देता है, धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है। ठीक है, तो एस्टेरॉइड नहीं खाना बहुत बेकार चीज है, लेकिन मजबूरी थी, कभी कभी कदम को पीछे खींचना पड़ता है, मजबूरियों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, आप लोग भी किसी कोशिश कीजिएगा कि पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जिंदगी में पढ़े रहिएगा तो कहीं भी सेटल हो जाइएगा, कहीं भी अच्छे से काम कीजिएगा। न पढ़िएगा ना तो जिंदगी बहुत बदतर हो जाएगा। तो पढ़ना मतलब बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग को खाना खाना जरूरी है ना बाबू, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जैसे जरूरी है कि ना खाएंगे तो मर जाएंगे, वैसे ही पढ़ना भी जरूरी है। ना खाएंगे ना तो जिंदगी कोनो लायक नहीं रहेगी आने वाले जनरेशन में। आने वाला जनरेशन बहुत खतरनाक है। आप पढ़े लिखे रहिएगा, कहीं भी सेटल्ड रहिएगा, नहीं कुछ आएगा तो कुछ कर लीजिएगा। पढ़े लिखे रहिएगा, लोग नहीं कहते हैं कि हम दरिया है, अपना हुनर जानते हैं, जहां से भी निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। ठीक है, तो दरिया की तरह बनिए, जिस तरफ जहां गुजरिए वहां लोग तबाह हो, आप नहीं। ठीक है, तो पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप बताइए न्यूक्लियस यहाँ देखिए, तो न्यूक्लियस समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, आरएनए, यह ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और हमारे शरीर में जितना भी मतलब जो भी कार्य करना है, जैसे मान लीजिए दिल है, धड़क रहा है ना, धुन धड़क रहा है, तो दिल को मालूम है, इस धड़कन को, इसके जो डीएनए है इसको मालूम है कितना बार धड़कना है। माथा कंट्रोल करके रख ले कि कितना उड़े धड़कना है, यानी 120 पर धड़कना है, एक से तेज नहीं धड़कना है। तो माथा हमारा कंट्रोल करके रखता है। इसी तरह पूरे के पूरे कोशिका सेल को यह कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। ठीक है, कभी कभी वायरस अटैक छोड़िए, वायरस अटैक तो आप लोग को बता दिए। कभी कभी क्या होता है ना, परमाणु अटैक हो गया। तो परमाणु अटैक में क्या होता है? डीएनए का इंफॉर्मेशन बदल देता है। दिल वाले को कहता है ना कि पानी बनाओ, दिल को क्या कहता है? पानी बनाओ। फेफड़ा को कहता है ना पानी ना, तू खाना पचाओ। फेफड़ा खाना पचाने का काम है, फेफड़ा का काम है आराम से सांस ले और ऑक्सीजन को पकड़ ले, ऑक्सीजन को पकड़ ले। लेकिन कहता है ना ना तू खाना पचा। पेट को कहता है ना तू खाना मत पचाओ, पानी को छांटो, तू पानी को छांटो। यह पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बदल देता है और आदमी मर जाता है। आदमी क्या होता है? मर जाता है।
कभी कभी ये भी होता है कि उसका अगर मान लीजिए कोई बच भी गया तो उसके शरीर का जो आंतरिक डीएनए का इंफॉर्मेशन है उसको बदल देगा और बोलेगा, आंतरिक डीएनए को बदल देगा, और उसका जो लड़का होगा ना तो कोनो का हाथे पर न रहेगा, कोनो को मतलब एगो मान लीजिए कोनो का हाथे नहीं है, कोनो के यहाँ से मतलब काने नहीं है तो कोनो का मुंह नहीं बना है, मतलब कुछ ना कुछ बनाना भूला जाता है। तो ये सब का सब इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है? डीएनए के अंदर। सबका सब इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है? डीएनए के अंदर। ठीक है, तो आप बताइए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। केंद्रक, केंद्र को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। इसमें 80% प्रोटीन होता है और 10% क्या होता है? डीएनए। 10% क्या होता है बाबू? डीएनए। ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का ब्रेन बोलते हैं, कोशिका का ब्रेन बोलते हैं, और इसको कंट्रोलर भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बाबू? कंट्रोलर। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर। इसी में केंद्र के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए आरएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर आरएनए। ठीक है, तो यह एक अलग चैप्टर है डीएनए और आरएनए। आप लोग को डीएनए और आरएनए अलग से पढ़ाएंगे, यहाँ ओवरऑल थोड़ा थोड़ा बता दिए। ठीक है,